स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ अनुज श्रीवास्तव। उत्तराखंड में कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत और कर्मकार कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष शमशेर सिंह सत्याल के बीच खुली जंग देखने को मिल रही है। हरक सिंह सरकार पर सत्याल को कर्मकार बोर्ड से हटाने के लिए दबाव बना रहे हैं। इस मामले में हरक सिंह को कई कैबिनेट मंत्रियों का भी साथ मिल रहा है। हरक सिंह का आरोप है कि त्रिवेंद्र सिंह रावत के इशारों पर सत्याल काम कर रहे हैं। शमशेर और हरक के बीच घमासान, कर्मकार बोर्ड बना जंग का मैदान, सरकार में वर्चस्व की लड़ाई, बीजेपी संगठन ने दूरी बनाई। उत्तराखंड कर्मकार कल्याण बोर्ड में चल रहा विवाद बढ़ता ही जा रहा है। कर्मकार कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष शमशेर सिंह सत्याल और कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत के बीच वर्चस्व की जंग तेज होती जा रही है। घमासान इतना बढ़ गया है कि हरक सिंह को भवन में चले गए हैं और उन्होंने सरकारी कार्यक्रमों से भी दूरी बना ली है। हरक सिंह चाहते हैं कि सरकार सत्याल को कर्मकार बोर्ड के अध्यक्ष पद से हटा दे। मैं मुख्यमंत्री से हम कह चुके हैं, मैं कह चुका हूं, चौफाल जी कह चुके हैं, प्रदेश के अध्यक्ष जी बोल चुके हैं कि भाई जब आपने सबको अध्यक्षों को हटा दिया तो फिर उससे भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ताओं में भी एक मैसेज गलत जा रहा है कि कुछ को आप रख रहे हो, कुछ को हटा दो। तो मैं सोचता हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री इस पे निर्णय ले रहे हैं। मंत्री हरक सिंह रावत और शमशेर सिंह के बीच जंग पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के समय से ही चल रही है। पहले कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत इस बोर्ड के अध्यक्ष थे, लेकिन उनका कार्यकाल पूरा होने पर उस समय के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने शमशेर सिंह सत्याल को अध्यक्ष बना दिया। विवाद यहीं से शुरू हुआ। शमशेर सिंह ने पद संभालते ही सभी मामलों की जांच कराई। उनका आरोप है कि बिना वित्तीय स्वीकृति बोर्ड के माध्यम से 20 करोड़ जारी कर दिए गए थे, लेकिन जांच में स्थितियां सामने आने के बाद वह पैसा वापस आ गया। शमशेर का कहना है कि बोर्ड में काफी वित्तीय अनियमितताएं हैं, जिसकी शासन स्तर पर जांच कराई गई और वो जांच भी पेंडिंग है। शमशेर ने जांच में कई बड़े नाम सामने आने की बात कही। देखिए, सरकार में जिस तरीके से अंतर्विरोध चल रहा है, हालत ये है कि कई मंत्री जो है अलग अलग बानगी भी जो है अपनी बात कहने का काम कर रहे हैं। सरकार में चल रही वर्चस्व की इस लड़ाई से बीजेपी संगठन ने दूरी बनाई हुई है। बीजेपी के प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम का कहना है कि अनुशासन कमेटी पूरे मामले को देखेगी, मीडिया को चिंता करने की जरूरत नहीं है। वहीं कांग्रेस का आरोप है कि कर्मकार बोर्ड में जबरदस्त भ्रष्टाचार है और सरकार को इसकी उच्च स्तरीय जांच करानी चाहिए। अनुशासन कमेटी हमारी है, वो देखेगी ना, आप क्यों कर रहे हो उसकी? हमारी कमेटी देखेगी, आप चिंता नहीं करो। अभी कोई अनुशासन नहीं टूटा है, अपनी बात रखी है। मीडिया वाले आप कैच कर लेते हो, ज़्यादा कर लेते हो, बस यही फर्क है। मेरे द्वारा जो बोर्ड की जांच जब मैं अध्यक्ष बना था, उससे पूर्व जब वो अध्यक्ष थे, उनका कार्यकाल 3 साल का था। वो पूरा होने के बाद पूर्व की माननीय त्रिवेंद्र सिंह सरकार में मुझे यहाँ पर ये दायित्व दिया गया। जब मैंने देखा कि बोर्ड में कुछ चीज़ें जो सामान्य नहीं चल रही हैं, मेरे द्वारा उसकी जांच कराएंगे। श्रमिकों के कल्याण के लिए बना कर्मकार बोर्ड जंग का मैदान बन चुका है। बोर्ड में जिम्मेदारी निभाने से ज्यादा अहम की चिंता दिखाई पड़ रही है, लेकिन मंत्री और बोर्ड के अध्यक्ष की लड़ाई में सरकार की जमकर किरकिरी हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया। तो उत्तराखंड में कर्मकार बोर्ड है, कर्मकार कल्याण बोर्ड है, और जिसको लेकर अब सरकार में 2 आवाजें दिखाई दे रही हैं, एक हरक सिंह रावत की और एक शमशेर सिंह सत्याल की, जो कि बोर्ड के अध्यक्ष हैं। अब बोर्ड के जो अध्यक्ष हैं वो कह रहे हैं कि जब मैंने यहाँ पर पदभार संभाला तो उससे पहले की जो कमियां थी, जो अनियमितताएं थी, उस पर मैंने जांच कराई है। और इधर हरक सिंह रावत लगे हुए हैं कि शायद उनको हटा दिया जाए, उनको उन पद से हटा दिया जाए। और हमारे साथ मेहमान जुड़ रहे हैं, हमारे साथ शादाब शम्स जी हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी से, और गरिमा दसौनी जी हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी से। आप दोनों लोगों का बहुत स्वागत है। शादाब शम्स जी, चूंकि मुद्दा आपसे जुड़ा हुआ है तो डिबेट में आपसे शुरू करूंगा। क्या चल क्या रहा है बोर्ड में? एक कितना गलत मैसेज जा रहा है इसको लेकर कि आप लोगों में एकजुटता नहीं है? कांग्रेस पार्टी को तो बैठे बैठाए मुद्दा मिल गया। नहीं, मुझे लगता है कि आप इसे गलत वे में ले रहे हैं। ये 0% टॉलरेंस ऑन करप्शन की सरकार है।
अगर जरा सा भी कहीं हमें खबर लगेगी कि कहीं भ्रष्टाचार हुआ है तो इसकी जांच तो होगी। और माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जिस तरह से एक बात निकल के आई कि इस तरह की शंकाएं जाहिर की गई कि बोर्ड में कहीं गड़बड़ हुआ है और उन्होंने कर्मकार बोर्ड से उसकी जांच करा दी है, तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कहीं से कहीं तक किसी तरह की दिक्कत है। जब जो महालेखाकार होते हैं, जो सीएजी की रिपोर्ट देते हैं, अगर महालेखाकार कहीं से किसी चीज की जांच कर रहे हैं, इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं है, ना किसी मंत्री को दिक्कत है, ना माननीय मुख्यमंत्री जी को दिक्कत है। हरक सिंह को दिक्कत है कि नहीं है? हरक जी को है कि नहीं है? हरक जी बिल्कुल इस चीज को लेके हरक जी खफा नहीं है। उनका कहना सिर्फ इतना था कि भाई मैं श्रम मंत्रालय मेरे पास है तो बेहतर ये होगा कि जिसके पास शिक्षा है उसी के पास शिक्षा का बोर्ड भी उसी के पास रह जाए, जिसके पास चिकित्सा है उसके पास चिकित्सा का बोर्ड भी उसके पास रह जाए, तो चीजों को सामान्य तरीके से रन किया जा सकता है। मात्र इतनी सी बात है, इसमें कहीं से कहीं तक कोई ना गड़बड़ झाला है ना कोई सवाल है। अगर कहीं कोई दिक्कत आती है तो क्योंकि ईमानदार सरकार है, अपने आप ही उसका सो मोटो लेके चीजों को आगे बढ़ाती है। एक मैंने कहा एक ईमानदार सरकार है, लोगों को इसके अंदर अलग अलग चीजें दिखाई दे रही होंगी, लोग हो सकता है इसके ऊपर अपनी राजनीति करने की भी कोशिश करें, लेकिन बिल्कुल ईमानदारी के साथ स्पष्टता ये है कि जो कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत हैं वो क्योंकि उनके श्रम मंत्रालय का एक विभाग है, वो चाहते हैं कि इस विभाग को मेरे अधीन रखा जाए। उन्होंने खुलेआम ये बात कही और उन्होंने ये कहा अगर नहीं रखा जा रहा है तो ये मंत्रालय भी किसी और को दे दिया जाए। इससे आसानी ये होगी कि एक साथ मिलके दोनों चीजें सामान्य तौर पे चलेंगी। मुझे नहीं लगता। ठीक है गरिमा जी, चर्चा में आइए। गरिमा जी, यहाँ तो शादाब जी ने तो एकदम मतलब सरल शब्दों में बातों को कहां से कहां ले गए और कितने आसानी से उन्होंने बता दिया कि ये तो भाई ठीक है, भ्रष्टाचार अगर हुआ होगा तो हम जांच करेंगे, सजा देंगे। शादाब समझी जाने ही अपनी इसी कला के लिए जाते हैं कि वो बिल्कुल सफेद झूठ बोलकर अपनी सरकार को जिस तरह से डेंटिंग पेंटिंग सरकार की कर देते हैं। अब आप देखिए शादाब समझी की बात सुनकर लगेगा कि जैसे सब कुछ ऑल इज वेल चल रहा है सरकार में, कहीं पर कोई दिक्कत नहीं है। हाँ। और पौड़ी में मुख्यमंत्री तीरथ रावत जाते हैं, विकास कार्यों की समीक्षा बैठक करते हैं, उसमें वहीं के काबीना मंत्री शामिल नहीं होते हैं, तो अपने आप में एक बड़ी खबर है। और जहां तक कर्मकार बोर्ड की बात ये कर रहे हैं जी, तो मुझे लगता है अब हरक सिंह जी चोरी ऊपर से सीना जोरी कर रहे हैं, क्योंकि करोड़ों का घोटाला जब उसकी जांच त्रिवेंद्र जी से पटी, इसीलिए नहीं, त्रिवेंद्र जी ने जांच बैठाई और जांच में पता लगा कि हरक सिंह जी के स्वयं के सुपुत्र के अस्पताल के नाम पर 20 करोड़ रुपया निर्गत हो गया। हाँ। और बिना किसी के अनुमोदन के निर्गत हो गया। उसके बाद अब आप बताइए, अगर वो गलती नहीं की गई थी या उसमें कोई भ्रष्टाचार नहीं था तो फिर आप अड़े रहते, फिर आप कहते कि हमने गलत पैसा नहीं लिया है बोर्ड से और आप वापस नहीं करते, लेकिन आपने उस पैसे को वापस भी किया बोर्ड को। यानी कि शमशेर सिंह सत्ताल जब अध्यक्ष बने उन्होंने वापस पूरा 20 करोड़ रुपया उगाही कर ली हरक सिंह जी से और उनके सुपुत्र से। अब उसके बाद शर्म आनी चाहिए थी हरक सिंह जी को अपने कृत्य पर। यही कारण है क्या गरिमा दसौनी जी? क्या आपका आकलन क्या है? क्या यही कारण है क्या हरक सिंह जी इसीलिए यहाँ पर शमशेर जी को हटाने के लिए लगे हुए हैं, बार बार ये कह रहे हैं कि उनको हटा दिया जाए? जी मैं कह रहा हूं क्या यही कारण है क्या जो 20 करोड़ रुपए की बात आप बता रही हैं, हरक सिंह रावत इसीलिए चाहते हैं क्या कि शमशेर जी को हटाया जाए उनके पद से? नहीं, वही तो दिक्कत आ रही है ना, दोनों का ईगो क्लैश हो रहा है। शमशेर सिंह जी उनकी चलने नहीं दे रहे हैं क्योंकि अध्यक्ष पद से हरक सिंह जी को त्रिवेंद्र रावत जी ने हटा दिया था जी, और शमशेर सिंह सत्ताल जी को ले आए थे। हरक सिंह जी फिर वहां पर अपना एकाधिकार चाहते हैं, अपना विशेषाधिकार चाहते हैं, फिर वही बंदर बाट करना चाहते हैं। अंधा बांटे रेवड़ी अपने अपनों को दे, आपने सुना होगा, वही सब करना चाहते हैं। और हमेशा से आप हरक सिंह जी का इतिहास भी उठाकर देखिए। मैं आपसे कहना चाहती हूँ एंकर महोदय, आप खुद हैरान हो जाएंगे कि कितनी दबाव की राजनीति ये जनप्रतिनिधि करते आए हैं। लगातार हरक सिंह जी का रिकॉर्ड यही है कि वो सरकार के मुखिया को, सरकार को इस तरह की हरकतों से कोप भवन में कोप भवन में जाते हैं। ठीक है, आवाज रखने की कोशिश करते। हाँ ठीक है, तो ये ब्लैकमेलिंग नहीं है तो क्या है? एक्ट नहीं जा रही है। शादाब जी जवाब दीजिए, ये ब्लैकमेलिंग नहीं तो क्या है? भाई आप सरकारी काम से दूरी बना लेंगे, आप मुंह फुला लेंगे, काम नहीं करेंगे, दुनिया भर की बातें होंगी, आरोप लगाएंगे।
न्यूज इंडिया एक बहुत जिम्मेदार चैनल है। हाँ। और मुझे लगता है कि आप अगर कांग्रेस के ट्रैप में आएंगे तो ये बात आपके लिए कहीं सवाल खड़ा कर देगी। आपको मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं, इनकी बातों में बिल्कुल मत आइए। आप ये सिर्फ इस बात को ऐसे देखिए, इन्होंने कहा देखो पौड़ी में वहां पे माननीय मुख्यमंत्री जी पहुंचे, ये नहीं पहुंचे। इनसे पूछे ना, कोटद्वार और पौड़ी की दो विधायक कोटद्वार के हैं, और कोटद्वार से पौड़ी कितना किलोमीटर है? अगर विधायक एक कैबिनेट मंत्री 60% कैबिनेट मिनिस्टर अगर कैबिनेट में रहे, कौन सा है जिला, कौन सा है? जिला एक होता है, उत्तराखंड के जिले एक कोने से दूसरे कोना कितना बड़ा होता है, यही तो मैं बोल रहा हूं। ये सारी बातें ठीक है शादाब सिंह जी, लेकिन अब कांग्रेस क्यों बना रही है? और कांग्रेस, अब सवाल उठता है कांग्रेस इशू क्यों बना रही है? हाँ। क्योंकि कांग्रेस की अब 20-20 करोड़ रुपए की बात आएगी और कांग्रेस इशू भी ना बनाए, ऐसा कैसे हो सकता है? नहीं, मैं यही समझा रहा हूं। कांग्रेस की सबसे कमजोर नब्ज रहे हैं हरक सिंह रावत जी। आखिरकार उन्होंने पूरी पार्टी को दो हिस्सों में बांट के वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए थे। तो कांग्रेस का वो दर्द है जो गाये बगाए छलक जाता है, वो पीड़ा बार बार उनके रूप में सामने आती है। तो आप इनकी जो हालात हैं उनके ऊपर चिंता न करें, सिर्फ आप रहम खा सकते हैं कांग्रेस के नेताओं के ऊपर। इनको प्रॉब्लम इस बात से कि हरक सिंह रावत जैसा बड़ा नेता भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए, कांग्रेस को अलविदा कह दिया, और कांग्रेस के पास नेतृत्व की क्षमता ही नहीं रही, इनके पास लीडरशिप नहीं रही, इसलिए कोसने के अलावा और कोई विकल्प नहीं बचा। ठीक है, कांग्रेस पार्टी जानेगी अपनी बात, आप अपनी बात कीजिए ना, उनको उनके हाल पे छोड़ दीजिए। आप क्यों इतनी चिंता कर रहे हैं उनके ऊपर? आप अपनी बात बताइए कि हरक सिंह को दिक्कत क्या है। जी, मैं सिर्फ इतना कह रहा था कि आपको दो बातों को समझना पड़ेगा। एक तो मैं बहुत धन्यवाद दूंगा गरिमा जी को, कांग्रेस की प्रवक्ता जी को। इन्होंने देखो कहा कि 0% टॉलरेंस की सरकार है, ये अपने अगर कहीं गड़बड़ होता है तो हम अपने आप ही नहीं छोड़ते। और अगर किसी गलत मद में, आप ये देखिए ईमानदारी, सिर्फ इनकी बात को अगर 1% के लिए सही मान लिया जाए कि 20 करोड़ रुपए अगर गलत मद में चले गए, तो माननीय मंत्री जी ने खुद अपने बेटे को कहा कि भाई तुम इसे वापस कर दो, और वो वापस हो गए। ये बताइए, जांच होने के बाद पता चला ना शादाब जी, कैसी बातें आप कर रहे हैं? 20 करोड़ रुपए 20 रुपए नहीं है, 20,000 नहीं है कि किसी को पता ही नहीं चलेगा। समझे आप, ये बात नहीं समझे। पहले मैंने कहा 1% अगर मान लिया जाए, ये ऐसा है नहीं, लेकिन मैं कह रहा हूँ 1% मान लिया जाए। अच्छा, तो आप ये देखिए कि ये इसी सरकार में मुमकिन है। यहाँ तो हजारों लाखों करोड़ रुपए जिनके राष्ट्रीय अध्यक्ष डकार के नेशनल हेराल्ड में बैठे हो, वो भ्रष्टाचार पे बात करेंगे फिर कांग्रेस पर चले गए। जेल पे है पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष, मौजूदा राष्ट्रीय अध्यक्ष इनके, और ये गरिमा जी जवाब दे, काउंटर करेंगे गरिमा जी, काउंटर करेंगे। ठीक है गरिमा जी बोलिए। जी देखिए, मुझे लगता है हरक सिंह रावत अब भाजपा की सतपाल महाराज हो, हरक सिंह रावत हो, वो ऐसी गले की फांस बन गए हैं, गले की घंटी बन गए हैं कि ना इनसे निकला जा रहा है ना उगला जा रहा है। 2 दिन पहले सतपाल महाराज ने कहा कि हम अपने कार्यकर्ताओं की शिकायत पर ठेके छोटे रहे हैं, और इसलिए छोटे कर रहे हैं क्योंकि हमारे कार्यकर्ताओं की शिकायत आई है कि हमें काम नहीं मिल रहा है। तो सारे बेरोजगार, सारे युवा प्रदेश के एक तरफ और भाजपा के कार्यकर्ता एक तरफ, उनके लिए आउट ऑफ नियम, आउट ऑफ कानून जाकर ठेकों को छोटा किया जा रहा है। यानी कि निविदाओं की अब इस प्रदेश में कोई जरूरत नहीं है, टेंडर प्रक्रिया की कोई जरूरत नहीं है। तो सतपाल महाराज, तो चाहे वो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा हो, चाहे अब ये वाला बयान हो, अब बंशीधर भगत जी ने एक नया बयान दिया आज कि कुंभ में कोई फर्जीवाड़ा, कोई घोटाला नहीं हुआ है, वो कांग्रेस पार्टी के दिमाग की उपज है। ऐसे एक से एक धुरंधर नेता हैं इनके वहां। देखिए अब हरक सिंह रावत इनसे न उगले जा रहे न निकले जा रहे। शादाब शम्स ये बता दें मुझे कि चलिए आपने ये तो मेरी बात सच मान ली कि 20 करोड़ रुपया वापस किया हरक सिंह ने और उनके बेटे ने, आपकी सरकार ने दंडात्मक कार्रवाई, ये सबको पता है, इट इज ऑल ओवर द न्यूज, इट इज ऑल ओवर द पेपर्स की 20 करोड़ रुपया वापस कर्मकार बोर्ड को करना पड़ा। मैं कोई मनगढ़ंत स्टोरी अपनी तरफ से नहीं बना रही हूँ। इट इज अ फैक्ट, इट इज अ सत्य, इट इज अ प्रमाण जो मैं आपको बता रही हूँ कि 20 करोड़ रुपया मंत्री को लौटाना पड़ा। नहीं होती, ये है ईमानदारी सरकार की। सवाल तो अब आ रहा है, मेरा सवाल ये है कि 20 करोड़ रुपया अपने बेटे के अस्पताल को, जो अस्पताल अभी बनना भी शुरू नहीं हुआ या जो अस्पताल मूर्त रूप में नहीं आया, उसको देना क्या दंडनीय कार्रवाई? ना बेटे पे ना किसने दिया? मैं कह रहा किसी ने दिया नहीं, किसी ने दिया नहीं, कहीं गया नहीं। ये तो आपकी मनगढ़ंत कहानियां हैं, ये 20 करोड़ कहानियां हैं।
दिया हो, आपने ऐसे वापस कर दिया कि गलती से हमने अरे उठा हमने लिया। कहा ये आपकी मनगढ़ंत कहानियां, मैंने तो आप ही के ऊपर आपका एग्जाम्पल सेट किया। तो बात है आपकी सरकार में मुझे एक बात कार्रवाई बताइए क्या शादाब जी, ठीक है गरिमा जी, मैं आता हूँ गरिमा जी, मैं आता हूँ है? गरिमा जी, आता हूँ। शादाब जी, एक बात बताइए आप मुझे, शमशेर जी ये कह रहे हैं कि भाई मैंने देखा और उसमें कई सारी अनियमितता पाई गई हैं, वो खुद कह रहे हैं वित्तीय अनियमितता पाई गई हैं, तो वो उनकी बात तो मानेंगे आप? गरिमा जी को झूठा कह रहे हैं तो? बिल्कुल मैं स्वीकार कर रहा हूँ। अरे हाँ। मैं इसीलिए बोल रहा हूँ, मैं तो बिल्कुल मान रहा हूँ सत्याल जी की बात को। हाँ। उन्होंने कहा हमें लगा कि इसमें वित्तीय अनियमितताएं हैं, तभी तो हमने कैग को उसकी जांच के लिए महालेखाकार को दिया है। हाँ। महालेखाकार सबसे विश्वसनीय संस्था है प्रदेश की, और उसके ऊपर सत्ता और विपक्ष दोनों का एतबार रहता है, उसको जांच के लिए दिया गया। हरक सिंह रावत पाक साफ हैं। अगर वो जांच में, मेरी बात हाँ। सुनिए, अगर उस जांच में, अरे गरिमा जी सुनिए ना, गरिमा जी सुनिए, एक मिनट गरिमा जी, एक मिनट सुनिए, एक मिनट, मैं ये कह मेरे कर्मकार बोर्ड में अनियमितताएं तो सुन लीजिए, जो सुनिए सचिव ना। रखी गई। अरे फिर सुनिए आप ना, अपनी बात बोलिएगा। गरिमा आपने- सुनिए ना पहले भाई, मेरी सुनिए ना, फिर बोलिएगा ना, आपको भी मौका अच्छा ठीक है, मिलेगा, एक एक मेरा करके काम बोल है, लीजिए, मुझे तो एक एक बोलने करके बोल लीजिए, ऐसे दीजिए। किसी की थोड़ी आवाज होता नहीं आएगी। ठीक है गरिमा जी बोलिए आप, गरिमा जी 4 बोलिए। महीने जी जी बोलिए मैडम, बोलिए। मैं 3-4 अनियमितताएं जो मेरी संज्ञान में है कर्मकार बोर्ड की, जिसकी तरफ इशारा कर रहे हैं शमशेर सिंह सत्याल जी, और मैं तो उनसे कहूंगी कि आप बिल्कुल खूंटा गाड़ के रहिएगा, क्योंकि ये मंत्री जो इनका रिकॉर्ड रहा है, लगातार रिकॉर्ड दबाव में राजनीति करने का रहा है, ना इनकी त्रिवेंद्र रावत से पटी, ना हरीश रावत से पटी, ना तीरथ रावत से पट रही है, क्योंकि ये अपने को सबसे सब सुपरमैन समझते हैं। ये समझते हैं मैं सर्वा हूं और मुझे फ्री हैंड दिया जाए मेरे विभाग में। अब मैं अनियमितताएं बताऊं आपको। दमयंती रावत को इन्होंने बिना किसी के अनुमोदन के, बिना किसी की स्वीकार्यता के अपना सचिव रख लिया था कर्मकार बोर्ड में जब ये अध्यक्ष थे, और वो 2.5 लाख रुपया पे पैकेज उठा रही थी पर महीने, जबकि प्रति नियुक्ति पर डेपुटेशन पे जब कोई होता है तो उसकी तनख्वाह 80-90 हजार से ऊपर जाती नहीं, मैक्स टू मैक्स 1-1.25 लाख जाती। ठीक है, ये पहली बात हो गई। हाँ। थी। अच्छा, 1 फ्लोर पे ऑफिस दिखा रखा था कर्मकार बोर्ड का, और किराया भर रहा था कर्मकार बोर्ड जो है दोनों फ्लोर्स का, और अब तो आज की डेट में कोई ऑफिस है ही नहीं, क्योंकि खाली करवा लिया गया है। हाँ। तो आप सकते हैं कि अभी भी जिस तरह से सचिव को लेके, अनियमितताओं को लेके सीबीआई जांच की बात, जो हमारे नए वाले बोर्ड अध्यक्ष है, पहले तो हरक सिंह जी थे, तो उन्होंने तो वहां नंगा नाच किया विभाग के अंदर, श्रमिकों के सारे हितों को ताक पर रखकर सब कुछ अपने घर भेजते रहे। लेकिन अब जो आए हैं अध्यक्ष, वो कह रहे सीबीआई जांच होनी चाहिए, क्योंकि ये भ्रष्ट मंत्री है, इसने 4.5 साल में करोड़ों रुपए का यहाँ शादाब शमशी बताइए, हरक सिंह रावत के खिलाफ आप कार्रवाई करेंगे क्या अब? देखिए, बिल्कुल झूठ बेबुनियाद बात ये कर रहे हैं। कहीं अरे शमशेर जी खुद बोल रहे हैं भाई, शमशेर सिंह, सीबीआई जांच की बात कहां से आई है? सत्याल ने कहीं नहीं कहा। हाँ। जो ये शब्द बोल रही है ये इनके अपने शब्द हैं। एक बात। दूसरी बात, मैं ये कह रहा हूँ कि इनका मामला क्या है। अब सुनिए ना भैया, ऐसे थोड़ी होता है, हमारी भी तो सुन लीजिए। प्रश्न पूछा, उत्तर लेंगी, भागेंगी उत्तर से भी। अरे उत्तर तो दो ना भाई। गरिमा, ये दिस इज नॉट द मैनर्स ना। शमशेर सिंह सत्याल ने क्या सीबीआई जांच की बात नहीं कही है? आप अपने हिसाब से अपने शब्दों को दूसरे का नाम देके मत बोलिए, आप बोलिए ना। सुनिए पहले, हमें जिसकी आवश्यकता पड़ेगी वो जांच हम कराएंगे। पहले सुनो, कमाल होगी क्या? ठीक है गरिमा जी, सुन लेते हैं, शादाब जी की बात सुन लेते हैं। ठीक है, बोल लेने दीजिए उनको। गरिमा जी, थोड़ा आपकी आवाज भी कट रही है। ठीक है, हम उसको सही करा रहे हैं। शादाब जी अपनी बात रखिए। मैं ये कह रहा था कि देखिए, ये झूठ की एक फैक्ट्री कांग्रेस चला रही है। अभी अलका लांबा जी जो इनकी राष्ट्रीय प्रवक्ता भी है, अभी उनका एक बयान आया कि उत्तराखंड में देखो घोटाला हो गया, 5 टैक्सियों को 20 करोड़ का भुगतान कर दिया गया, 3 महीने के लिए टैक्सी ली गई थी। ये बेहुई बात करते हैं, और बेहुई बात जिसका कोई सिर और पैर नहीं होता। आप बोर्ड पर आइए ना, आप बोर्ड पर बताइए ना, आप क्या तैयारी करके आए हैं डिबेट में? आप बताइए क्या आंकड़े हैं, क्या फैक्ट हैं आपके पास? अब अलका लांबा क्या बोल रही है, उन पर क्यों जाना? सुनिए ना, आप कमाल कर रहे हैं, आप सुनना नहीं चाह रहे तो मैं फोन काट दूं। बोलिए, थोड़ी होता है। गरिमा जी बोल लेने दीजिए, गरिमा जी बोल लेने दीजिए उनको। आप भागेंगे तो ऐसे थोड़ी चलेगा मामला। गरिमा जी बोल लेने दीजिए, तो यही बोल खाली। गरिमा जी बोल लेने दीजिए। बोलिए शादाब जी, बोलिए, गुस्साइए मत, बोलिए। गुस्साए होंगी तब तो कोई बोलेगा। बोलिए। चुप है वो, चुप है, मुस्कुरा रही है वो। ठीक है, बोलिए। अच्छा है, मुस्कुराना चाहिए, सेहत के लिए भी अच्छा। मैंने सिर्फ इतना कहा
कि इस कर्मकार बोर्ड में हमारी सरकार की ईमानदारी देखिए कि हमने इसकी, कांग्रेस ने थोड़ी मामला उजागर किया, ये तो सो मोटो लिया सरकार ने, और इसीलिए हमें लगा कहीं अनियमितताएं पाई जा रही हैं, तो हमने महालेखाकार से इसकी जांच करानी। कांग्रेस या तो ये कहे कि उसे महालेखाकार की जांच पे भरोसा नहीं है, जांच आ जाएगी, जांच आने को है, सबके सामने दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। एक दूसरी बात, हमने कहा कि जो भी दोषी अगर कहीं कोई भी पाया जाएगा, कितना बड़ा नेता हो, कितना बड़ा ABCD करने वाला हो, किसी को बख्शेंगे नहीं, उसकी सजा, चोर की सजा सलाखों की। हरक सिंह रावत को जेल भेजेंगे क्या अगर गलती हुई तो? भाई आप हरक सिंह जी को कह रहे हो, मैं ये कह रहा हूं बोर्ड के अध्यक्ष हरक सिंह जी थे क्या? कौन था बोर्ड का चेयरमैन? मैं पहले बातों को समझना चाहिए ना भाई। गरिमा दसोनी कह रही हैं कि 20 करोड़ रुपए उनके बेटे के अकाउंट में गए, वापस कर दिए गए। कहने से क्या जाता है? हाँ। इनके कहने से तो मैंने अभी अलका लामा जी वाला विषय बताया ना, कहीं नहीं। नहीं, ये सब कितना रहे आप? अरे भाई पहले कितना रहे आप? आप बिल्कुल मैं ये कह रहा हूँ, जांच सामने है। ठीक है गरिमा जी, जवाब दे लीजिए, समय ज्यादा नहीं है। ठीक है, समय ज्यादा नहीं बचा। ठीक है, महालेखाकार की जांच रिपोर्ट सुनिए, कई जांचें हुई, महालेखाकार की आखिरी जांच सामने आ रही है, सब लोगों के पास, उत्तराखंड की तमाम मीडिया के पास मोटी मोटी जांच रिपोर्ट सबके पास है। ठीक है गरिमा दसोनी जी, बोल लीजिए, नहीं तो समय नहीं बचेगा। हाँ ठीक है गरिमा जी। हैरान कि बिना शिकवा शिकन के ये इतना बड़ा झूठ कैसे बोल लेते हैं, क्योंकि आज उत्तराखंड के सारे अखबार पटे पड़े हैं। आप एक महीने के अखबार उठा के देखेंगे, सारी पढ़ते हैं। प्रॉब्लम क्या है मैं बताऊं एंकर महोदय, मेरी बात तो पूरी होने दीजिए। कमाल हो गया, अब आप अपने आप बोल रहे खाना निकलता है। ठीक है, ठीक है। हटते जब ये घोटाला तो बहुत करोड़ों का होने वाला है। अभी देखिए, अभी आप जो ये एक ही एजेंसी में 1 लाख का फर्जीवाड़ा कुंभ में पकड़ा गया, आप देखेंगे। ठीक है मैडम, समय नहीं है। बहुत शुक्रिया आप लोगों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत करने के लिए, चर्चा करने के लिए। लेकिन ये जो कर्मकार बोर्ड है उस पर अब उंगली उठ रही है और इसमें आमने सामने आ गए हैं शमशेर जी जो कि अध्यक्ष हैं और यहाँ पर हरक सिंह रावत। इनमें तनातनी देखी जा रही, जिससे अच्छा मैसेज नहीं जा रहा है। फिलहाल हमारे इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।